क्या आप जानते हो कि फूड में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि ये आपकी डायबिटीज़ की दवाइयों को बंद तक करवा सकता है। और सही फूड को सही समय पे खाओगे तो ब्लड शुगर लेवल्स में मेजर चेंजेस दिखेंगे। इसलिए डाइट को इम्पोर्टेंस देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बताऊंगी आपको 5 ऐसे फूड्स जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज रिवर्सल मोड को एक्टिवेट कर देते हैं और बस यहीं से आपकी डायबिटीज रिवर्स होने लगती है। हर कोई आपको डायबिटीज रिवर्स करने के लिए बता रहा है, लेकिन कोई आपको ये नहीं समझाता कि कैसे आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि साइंटिफिकली कैसे आप अपनी डायबिटीज को नेचुरली रिवर्स कर सकते हो बिना दवाइयों के। और अगर दवाइयां लेते हो तो दवाई की डोजेज कम होके पूरी तरह से बंद तक हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि 5 ऐसे पावरफुल फूड बताऊंगी जो ग्लूकोज रिवर्सल मोड को एक्टिवेट कर देते हैं, और साथ ही इन फूड्स को अपनी डाइट में कैसे ऐड कर सकते हो ये भी आपको डिटेल में बताऊंगी। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आइए बताती हूं कि आपकी बॉडी में 2 तरह के मोड्स होते हैं। पहला ग्लूकोज स्टोरेज मोड, जिसमें आप जो भी कैलोरीज खाते हैं आपकी बॉडी एक्सेस कैलोरी को ग्लूकोज के फॉर्म में आपकी सेल्स में और आपके लिवर में स्टोर कर देती है। दूसरा ग्लूकोज रिवर्सल मोड। ग्लूकोज रिवर्सल मोड में आपके बॉडी की सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती हैं, और ये रिवर्सल मोड तभी एक्टिवेट होता है जब ये 3 चीजें अलाइन कर जाती हैं। सबसे पहला हाई प्रोटीन मील, दूसरा गुड अमाउंट ऑफ फाइबर इनटेक, और तीसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपकी हर मील में रहता है तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में आने लगते हैं और HbA1c ड्रॉप होने लगता है। सबसे पहला फूड है डबल बीन्स। ये बहुत अमेजिंग एंटी इंफ्लेमेटरी, हाई फाइबर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है जो आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखता है। इसके अंदर 30 से 32% तक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और साथ ही इसमें होता है रेजिस्टेंट स्टार्च जो आपके ग्लूकोज स्पाइक्स को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। डबल बीन्स में ढेर सारा फाइबर होता है जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये आपके गुड गट बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। प्रोटीन और फाइबर का अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, बस इसी वजह से बहुत ही पावरफुल डायबिटिक फ्रेंडली फूड है ये। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इसे अपनी मील्स में जरूर ऐड करो। इसे आप आधा कप बॉईल करके अपनी मील्स में ऐड कर सकते हो। दूसरा राजमा। राजमा में होता है ढेर सारा मैग्नीशियम और पोटेशियम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करने में और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में। राजमा का ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत ही कम होता है और ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन और फाइबर का। तो इसे भी आप अपनी मील्स में ढेर सारी वेजिटेबल्स के साथ ऐड कर सकते हो। पर जिन लोगों को राजमा अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, उन्हें कुछ बातों का खास ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा राजमा को ओवरनाइट 12 घंटे सोक करने के बाद अच्छे से प्रेशर कुक कर लेना, और साथ में इसमें जिंजर और हींग जरूर ऐड करना जो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाता है। आधा कप कुक्ड राजमा या राजमा सैलेड के फॉर्म में या राजमा को सूप के फॉर्म में भी अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हो। और राजमा कंज्यूम करने के बाद 10 से 15 मिनट की लाइट वॉकिंग करने से भी इसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव होती है और ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में आने लगते हैं। तीसरा मेथी दाना। मेथी दाना सुपर फूड है डायबिटीज रिवर्सल के लिए, लेकिन अगर ब्लोटिंग या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो मेथी दाना को सही तरीके से कंज्यूम करना सीखिए। मेथी दाना इतना पावरफुल डायबिटिक फूड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर होता है गैलेक्टोमेनिन, जो कि है एक सॉल्यूबल फाइबर, और यही आपके फास्टिंग शुगर लेवल्स के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आपके कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है और साथ ही आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। इसे अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करने से आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। ओवरनाइट 1 टीस्पून मेथी दाना को 1 ग्लास पानी में सोक करके रख दें। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन्हें भी एसिडिटी है वो स्ट्रेन करके इस पानी को पी लेना।
पर मेथी दाना के सीड्स को च्यू बिल्कुल मत करना, वरना ये आपकी एसिडिटी को बढ़ा देगा। और जिन्हें भी एसिडिटी की कोई शिकायत नहीं है वो इसे च्यू करके जरूर खाना। चौथा, फॉक्सटेल मिलेट। अपने रोटी और राइस को आप इस पावरफुल मिलेट से रिप्लेस कर दोगे तो डायबिटीज रिवर्सल 1 से 2 महीने में ही होने लगेगा, क्योंकि फॉक्सटेल मिलेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा लो होता है और इसी वजह से ये 5 से 6 घंटे तक आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखता है। क्योंकि इसमें होता है ढेर सारा फाइबर, तो ये आपके रैंडम इंसुलिन स्पाइक्स को भी प्रिवेंट करता है। इसे कंज्यूम करने के लिए आप राजमा या डबल बीन के साथ 1 कप कुक्ड फॉक्सटेल मिलेट्स को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। इसका उपमा, पुलाव और डोसा बना के भी आप अपने डाइट का पार्ट बना सकते हो। और 5वां अमेजिंग फूड है चिया सीड्स। चिया सीड्स में होता है ढेर सारा फाइबर। ये भी आपके पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करने में अमेजिंग रिजल्ट देता है। लंबे समय तक आपको फुल रखता है और आपको किसी भी तरह की क्रेविंग्स नहीं होने देता। अगर आप अपना वेट मैनेज करना चाहते हो, चिया सीड आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। चिया सीड को ओवरनाइट सोक करके आप अपने बटर मिल्क में, कर्ड में या पानी में ऐड करके अपनी डाइट का पार्ट बना सकते हो। लेकिन चिया सीड को कभी भी रॉ कंज्यूम मत करना, ये आपको चोकिंग तक करवा सकता है। इसलिए हमेशा 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट सोक करके ही चिया सीड को कंज्यूम करना। इन 5 फूड्स में से अगर 2 फूड्स को भी आप रेगुलरली कंज्यूम करोगे, 1 हफ्ते के अंदर ही आपको अपने ब्लड शुगर में ड्रॉप दिखने लगेगा। 1 महीने तक लगातार फॉलो करने से HbA1c लेवल्स में मेजर चेंजेस दिखेंगे। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर देना, जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप और मैं मिलकर आपकी डायबिटीज रिवर्स करेंगे, वो भी नेचुरली।